नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज बात करते हैं एक नई भर्ती के बारे में। AICTE यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AICTE द्वारा भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। पद की बात की जाए तो गैर शिक्षण यानी कि गैर शैक्षणिक पदों के लिए, नॉन टीचिंग पदों के लिए भर्ती रखे गए हैं। वेतन की बात की जाए तो 1,12,400 प्रति महीना तक आपको इस भर्ती में देखने को मिलेगा। आगे इस भर्ती में पदों की जानकारी, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, वेतनमान व अन्य बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे कि आप रेगुलरली अपडेटेड रहे। चलिए आगे बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। AICTE की इस भर्ती में अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है। मैं आपको नोटिफिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर जाकर आप इस भर्ती का नोटिफिकेशन पढ़ भी सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। AICTE की इस भर्ती में अगर भर्ती बोर्ड की बात की जाए तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE रखा गया है। पद की बात की जाए तो गैर शैक्षणिक यानी कि नॉन टीचिंग पदों के लिए भर्ती रखी गई है। कुल जगह की बात की जाए तो आपको 46 यानी कि 46 पदों पर यह भर्ती देखने को मिलेगी। वेतन आपको पदों के आधारित अलग अलग देखने को मिलेगा। और नौकरी स्थान की बात की जाए तो ऑल इंडिया यानी कि समस्त भारत में रखा गया है। इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात की जाए तो 15/5 यानी कि 15 मई 2023 तक आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे इस भर्ती में अगर वैकेंसी डिटेल्स यानी कि पदों की जानकारी की बात की जाए तो अकाउंटेंट के पदों के लिए 10 रिक्तियां, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 जगह, असिस्टेंट के लिए 3 जगह, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 21 जगह और लोअर डिवीजन क्लार्क के लिए 11, कुल मिलाकर 46 पदों पर यह भर्ती रखे गए हैं। AICTE की इस भर्ती में अगर शैक्षिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो आपको पदों के आधारित अलग अलग दिया गया है। जैसे कि अकाउंटेंट के पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष वाणिज्य में डिग्री होनी अनिवार्य है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के बात की जाए तो डिग्री स्तर पर मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री अनिवार्य की गई है। आगे अगर असिस्टेंट की बात की जाए तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री मांगी गई है, जो कि आपको जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और अकाउंटेंट के समकक्ष देखने को मिलेगी। और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 3 की बात की जाए तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से डिग्री। अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 3 की बात की जाए तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री अनिवार्य रखी गई है। और इस भर्ती में आवेदन करने के लिए यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए आपको कंप्यूटर यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी अनिवार्य किया गया है। यानी कि आपको इस भर्ती में यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए आवेदन करने के लिए CCC का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर लोअर डिवीजन क्लार्क की बात की जाए तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री मांगी गई है। आगे इस भर्ती में अगर एज लिमिट यानी कि आयु सीमा की बात की जाए तो अकाउंटेंट के लिए महत्तम आयु 35 साल, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 35 साल, असिस्टेंट के लिए भी 35 साल, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 30 साल और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 30 साल अनिवार्य यानी कि निर्धारित की गई है। इन्हीं पदों के लिए अगर वेतन यानी कि प्रति महीना की सैलरी की बात की जाए तो अकाउंटेंट के पद के लिए 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपको इस भर्ती में वेतन देखने को मिलेगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात की जाए तो 35,400 से लेकर 1,12,400, जो कि असिस्टेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और अकाउंटेंट तीनों के लिए एक ही वेतन रखा गया है। और अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीजन क्लार्क की बात की जाए तो 19,900 से लेकर 63,200 प्रति महीना तक आपको इस भर्ती में वेतन देखने को मिलेगा। AICTE की इस भर्ती में अगर आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क की बात की जाए तो UR OBC EWS के लिए 1,000 रुपया, SC ST फीमेल के लिए 600 रुपया, PWD उम्मीदवारों के लिए नील यानी कि फ्री रखा गया है। और अगर भुगतान यानी कि पेमेंट मोड की बात की जाए तो आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा। आगे इस भर्ती में अगर चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो आपका इस भर्ती में चयन ऑनलाइन बायोडाटा और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया की ज्यादा जानकारी आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर लिखी गई है, जो कि आप वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं। AICTE की इस भर्ती में अगर आवेदन की बात की जाए तो आपको आवेदन करने के लिए सभी स्टेप्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मैंने सभी स्टेप्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको requirement.nta.nic.in पर जाना होगा। मैं आपको इस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं खोल दी है। मैं यहाँ पर आपको नीचे रिक्वायरमेंट और करियर दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप इस भर्ती में रजिस्ट्रेशन कर आवेदन कर सकते हैं। आगे इस भर्ती में अगर महत्वपूर्ण तिथियां यानी कि इंपोर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि जो कि 16 अप्रैल 2023 से ही शुरू हो गए है। और आवेदन की अंतिम तिथि की बात की जाए तो 15 मई 2023 तक आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार की किसी भी भर्ती की जानकारी सबसे पहले लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल का लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे कि आप रेगुलरली अपडेटेड रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।